अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद नुमान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सईद हैज ₹75, ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम। इसमें वो कह रहा है जी, सईद के पास ₹75 हैं, जिसमें से वो 20% खैरात दे देता है। आर्म्स बोलते हैं खैरात को, ठीक है। ₹75 हैं उसके बाद, तो वो उसमें से 20% उसकी खैरात दे देता है। व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम, तो उसके पास बाकी कितनी अमाउंट बचती है, तो ये आपने बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से आपने गिवन देख लेना, जो जो आपको गिवन है। सईद हैज ₹75, सईद के पास जो टोटल पैसे हैं वो 75 हैं, तो आपने लिख लेना है टोटल अमाउंट हैव सईद हैज सईद कितनी है जी, ₹75, ठीक है। ही गिव्स 20% ऑफ इट एज आर्म्स, और उसने 20% इसमें से खैरात कर दिया है, तो ही गिव्स टू आर्म्स। कितनी किया जी, 20%, ठीक है। किस में से, 75 में से, ऑफ 75, ठीक है। तो आगे वो क्या कह रहा है जी, व्हाट अमाउंट रिमेन्स विद हिम, तो उसके पास बाकी कितनी अमाउंट बचती है। तो आपने रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है। रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 20% ऑफ 75, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि उसने 20% ज़कात दे दी थी। 20% ऑफ 75, अब ये परसेंटेज है, इसको जब हम ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 लगता होता है, ठीक है। परसेंटेज मीन 1/100, और 75 की है, मल्टीप्लाई 75। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। तो इसकी जब आप कटिंग करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 5 बच गया। इसकी करें 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 आगे वाले के साथ, 5 5 ज़ा 25, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास क्या बची, ₹25। ये है जी रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कोमल मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर्स क्लॉथ्स आउट ऑफ 44 मीटर्स। कोमल जो है वो, उसके पास मेड अ सूट ऑफ 5.5 मीटर्स, वो एक सूट बना लेती है। 5.5 मीटर्स को कपड़ा लगता है, आउट ऑफ 44 मीटर्स, और उसके पास टोटल कितना कपड़ा होता है, 44, जिसमें से वो इतने का सूट बना लेती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी यूज फॉर द सूट, तो आपने बताना है कि ये जो उसने सूट बनाया है, इसने कितने परसेंट कपड़ा यूज किया है सूट के लिए, ठीक है। तो आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज। तो आप पहले गिवन डाटा लिख लें कि टोटल क्लॉथ्स कितना है आपके पास, 44 मीटर्स, तो आप लिखेंगे टोटल क्लॉथ 44 मीटर, और यूज कितना किया, कोमल मेड अ सूट, जो कोमल थी उसने जो सूट बनाया, कोमल मेड अ सूट 5.5 मीटर, ठीक है। इतना कपड़ा उसने यूज कर लिया है अपना सूट बनाने के लिए। आगे वो क्या कह रहा है जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ डिड शी फॉर दिस सूट यूज फॉर दिस सूट, तो आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है ऑफ द क्लॉथ, परसेंटेज यूज फॉर द क्लॉथ, या ऑफ द क्लॉथ कहने हैं आप, ये आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास कि जो आपको टोटल दिया हो, ठीक है, वो हम डिवाइड में लिखते हैं, और जो यूज़ किया है वो ऊपर लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यानी इस तरह
ये देखें टोटल आपके पास 44 है और यूज इतना हुआ है 5.5। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, 5.5 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल आपके पास 44 है, इसको मल्टीप्लाई करा देना आपने 100% से, ठीक है। तो फिर आपकी ये परसेंटेज निकल आएगी। जब आपके मार्क्स आते हैं पेपर्स में तो उसकी भी परसेंटेज ऐसे ही निकाली जाती है, ठीक है। जितने मार्क्स आपने लिए होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं और जो टोटल होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं नीचे, और उसको मल्टीप्लाई करा दिया जाता है 100 से, तो आपकी वो परसेंटेज फाइंड आउट हो जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसकी और इसकी कटिंग कर लें 4 के टेबल से, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद इसकी कर लें 4 2 ज़ा 8, 2 आगे वाले के साथ, तो 4 5 ज़ा 20। अब ये 11 है, ये 25 है, ठीक है। तो इसकी तो निन्ना हो रही कटिंग आगे। या आप एक इजी मेथड कर लें, ये आपके लिए आसान हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करना। फार्मूला इसका यही है 5.5 ओवर 100, सॉरी 44 है टोटल, 44 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। ये है, सबसे पहले आप इसका पॉइंट खत्म कर दें ताकि आपको आगे कैलकुलेशन को सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो पॉइंट कैसे खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह तो आ जाता है ना नीचे 1, और आगे जितने डिजिट हों उतने 0 आ जाते हैं। तो पॉइंट की जगह आ गया 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, और नीचे 44 था, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। और इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना जी 100% से। अब आप इसकी कटिंग कर दें सिंपल। पहले ये देखें 0 0 से कैंसिल, ठीक है। ये 44 है और उधर 10 है, तो आप 2 के टेबल से कर दें, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इधर 2 5 ज़ा 10। अब ये 22 है, ये 55 है, तो ये 11 के टेबल से कटिंग हो रही है इनकी, 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55। अब इधर 5 है और इधर भी 5 है, तो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 ओवर 2%, ठीक है। अब ये 25 ओवर 2, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 बाहर और 25 अंदर, 2 1 ज़ा 2, माइनस किया 0 बच गया तो 5 नीचे आ जाएगा एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 1 छोटा है तो हम इधर 0 लगाएंगे और ऊपर पॉइंट लगेगा, 2 5 ज़ा 10, रिमेनिंग क्या बच गया 0। तो इसका आंसर क्या आया आपके पास फाइनल 12.5%, ठीक है जी। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सबसे पहले आपने इसमें पॉइंट ख़त्म करना है, जब पॉइंट ख़त्म करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, जैसे आप 7.1 के क्वेश्चंस किए थे उस तरह आपने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो ये आप नोट करें। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। 85% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट्स passed an annual examination, how many of them are failed। इसमें वो कह रहा है जी आपसे कि एक स्कूल है उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 300 बच्चे वो पास हुए हैं, ठीक है। इन अ स्कूल ऑफ 300 स्टूडेंट पास्ड एन एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, और उनकी परसेंटेज क्या बन गया 85%, ठीक है। 300 बच्चों ने इम्तहान पास किया और उनकी परसेंटेज है जी 85%। और एनुअल एग्जामिनेशन हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल, तो आपने बताना है कि इसमें फेल कितने हुए। यानी मैं फिर आपको ये बता दूं कि 300 बच्चे हैं टोटल, 85% उनमें पास हुए हैं, बाकी जो 15% है वो फेल हुए हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं जो 15% फेल हुए हैं वो आपने बताना है कि वो कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लें, टोटल बच्चे कितने हैं 300, टोटल स्टूडेंट्स 300, ठीक है। और पास कितने हुए हैं 85%, पास्ट स्टूडेंट्स वो हैं जी 85%। उसके बाद वो क्या कहता है जी हाउ मैनी ऑफ देम आर फेल, तो आपने बताना है कि कितने बच्चे फेल हुए थे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यानी आपने बताना है जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल, वो कितने बच्चे हुए हैं वो आपने बताना है, ठीक है। अब ये देखें 85% बच्चे पास हुए थे और उनकी जो थी वो टोटल वो 300 थी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे।
85 परसेंटेज है, परसेंटेज को यानी 85% है किसकी, 300 में से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, 85% की जगह ओवर 100 आता है, मल्टीप्लाई 300, 20 से कैंसिल, 85 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 85 इंटू 3, 5 3 15, 1 ऊपर 255, ठीक है। जब आप इसको इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 आ जाएगा जी, ठीक है। ये वो बच्चे हैं जिनकी 85% निकली है, यानी जो 85% पास हुए थे उसमें 255 बच्चे थे, और टोटल आपके पास 300 थे, तो आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास फेल स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। तो आप लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फेल, टोटल में से आप ये जो आए हैं 255 इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, 45 स्टूडेंट्स। यानी ये वो स्टूडेंट्स हैं 15% जो कि फेल हुए हैं, ठीक है, 45 स्टूडेंट्स। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। The 60% of length of road is 75 किलोमीटर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड। इसमें वो कह रहा है जी एक रोड है, उसकी जो 60% लेंथ है वो हमारे पास है 75 किलोमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, तो आपने बताना है टोटल लेंथ उसकी कितनी होगी, यानी 100% उसकी कितनी होगी। अगर 60% इतनी है तो 100% कितनी होगी। तो हम इसमें लिख लेते हैं जो जो गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, 60% लेंथ ऑफ रोड, ये भी गिवन है 60% लेंथ ऑफ रोड, वो कितनी है जी, 75 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है जी फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोड, तो इसमें आपने उसकी पूरी की टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, यानी कि 100% पूरी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 60% इतनी है तो आप सबसे पहले इसका 1% फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। 1% लेंथ ऑफ रोड, उसके लिए आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो अब आपने इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो टोटल लेंथ के लिए आप क्या करेंगे जी, टोटल लेंथ कितनी है 100% फाइंड आउट करनी है ना हमने, तो इसको आप 100% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो 75/60 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो इस तरह आपकी ये टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 0 0 से कैंसिल, ये 6 है 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब इसकी और इसकी कटिंग करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 आगे वाले के साथ, 3 5 ज़ा 15। अब ये बच गया 25, और आगे क्या है जी, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि हमें 100% चाहिए ना, तो परसेंटेज साथ ही आ जाएगा, ठीक है। 25 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 5, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी 125, और ये क्या निकल आया जी, उस रोड की टोटल लेंथ। वन 125 किलोमीटर, यानी इस क्वेश्चन में वो ये बताना चाह रहा है जी कि 60% इतनी है तो 100% कितनी होगी, 125 किलोमीटर, ठीक है। ये आप नोट करें, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 5। Sana got for 84 marks out of 550 marks. Find the percentage of her marks. जो सना है उसने 484 मार्क्स लिए हैं, कितने में से, 550 में से। तो आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि उसने कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं। तो सना गॉट
कितने मार्क्स लिए हैं उसने? 484। ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने थे? 550 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, परसेंटेज आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज ऑफ सना मार्क्स ये आपने फाइंड आउट करनी है। और परसेंटेज फाइंड आउट करने का वही फार्मूला है आपके पास कि आपने जो ऑब्टेन मार्क्स आपने हासिल किए हैं उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करा देना और टोटल नंबर से डिवाइड कर देना, तो आपकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि 484 ये इसने मार्क्स हासिल किए हैं डिवाइडेड बाय 550 जो कि टोटल मार्क्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करा देना जी 100% से। ओके, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 0 0 से कैंसिल, और 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। अब ये 11 है, ये 484 है, तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 4 बच के वो आगे वाले के साथ वो भी 44 हो गए, तो 11 4 ज़ा 44। अब ये 44 है और ये 2 है और ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो 44 इंटू 2 और ये आंसर क्या आ जाएगा जी? 88%। यानी जो सना थी उसकी जो परसेंटेज की मार्क्स है वो कितनी है जी? 88%। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, परसेंटेज जब भी फाइंड आउट करनी हो, जितने मार्क्स लिए होंगे उसको टोटल नंबर से डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई करवा देना है 100% से, तो आपके पास इसकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपने ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है। In a town, 35% of 15,000 voters did not cast vote in an election. How many people cast vote? इसमें वो कह रहा है जी, इन अ टाउन, एक कस्बे में यानी एक गांव में 35%, 35% ऑफ 15,000 वोटर्स डिड नॉट कास्ट। 15,000 में से 35% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किए। इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट, तो आप बताएं कितने लोगों ने फिर वोट डाले होंगे। इसमें से 35% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो आपने बताना है फिर कितने लोगों ने वोट डाले हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिख लें, टोटल वोटर्स कितने हैं आपके पास? 15,000। टोटल वोट्स 15,000। ठीक है, और 30%, 35% डिड नॉट कास्ट वोट। ठीक है, और परसेंटेज डिड नॉट कास्ट वोट वो कितनी है जी? 35%। ठीक है, और किस में से 35% है? इसकी 15,000 में से, तो आप लिख देंगे ऑफ 15,000। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी निकाल लें कि ये जो 35% लोग हैं 15,000 में से ये कितने हैं। ठीक है, जितने आएंगे ये वो हो जाएंगे जिन्होंने नहीं डाले होंगे वोट्स। ठीक है, तो पहले आप इसकी निकाल लें। 35% है, इसको ओवर 100 की फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई 15,000। ये 2 0 2 0 से कैंसिल, क्या बच गया? 150 और इधर 35, तो आपने 150 को 35 से मल्टीप्लाई करवा देना। 0 5 5 25, 2 ऊपर 7, 3 0 0 5 3 15, 1 ऊपर 4 0 5 12 5। ये मैंने जल्दी से कर दिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है, आप इसको रफ अमल में कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? 5250। इस पूरे को सॉल्व करने से 5250, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किए। ठीक है, तो 15,000 में से इन्होंने वोट कास्ट नहीं किए, तो इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपके पास फिर जो है हाउ मैनी पीपल कास्ट वोट, तो वो निकल आएंगे पीपल कास्ट वोट। इसको आप इधर लिख लें, 15,000 माइनस 5250। इसको आप माइनस करेंगे जब, तो 15,000 में से 5250 को जब माइनस करेंगे 0 5 7 9 9750 आ जाएगा जी।
9750। ये माइनस करना आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने जल्दी से कर दिया माइनस। तो आप जब रफ अमल में करेंगे इजीली तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए थे, ठीक है, ये जी आ गया ये इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये आपने ध्यान से समझना है। इन अ टेस्ट मैच शोएब मलिक मेड 134 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स and 41 runs in the second innings. Find the percentage of Shoaib's score if total score in both innings of Pakistan was 500 runs. इसमें वो कह रहा है एक टेस्ट मैच है जिसमें शोएब मलिक ने अपनी पहली इनिंग्स में 134 रन्स किए हैं और दूसरी इनिंग्स में उसने 41 रन्स किए हैं, ठीक है। तो आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है शोएब मलिक के स्कोर की, अगर तो दोनों इनिंग्स का स्कोर 500 है, ठीक है, तो उसमें आपने उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिख लें कि ये जो आपके पास 500 रन्स हैं ये किसके हैं, टोटल स्कोर इन बोथ इनिंग्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की दोनों इनिंग्स का जो स्कोर है वो 500 रन्स है। तो आप लिखेंगे बोथ इनिंग्स स्कोर कितना है जी, 500 रन, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें शोएब मलिक का फर्स्ट इनिंग्स में है वो 134 रन है। फर्स्ट इनिंग शोएब मलिक स्कोर 134 रन, ठीक है। उसके बाद सेकंड इनिंग में उसका कितना है 41 रन। तो सेकंड इनिंग्स शोएब मलिक स्कोर 41 रन, ठीक हो गया। तो आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है, इसकी परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ शोएब स्कोर। तो आपने परसेंटेज ऑफ शोएब्स स्कोर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें आप देखें टोटल स्कोर इतना है और शोएब मलिक ने पहली इनिंग्स में इतना किया है, दूसरी इनिंग्स में इतना किया है, यानी ये शोएब मलिक का ये दोनों इनिंग्स का टोटल स्कोर आपने कर लेना है जो कि जितना भी होगा, ठीक है। लेट सपोज इसका टोटल स्कोर हो जाता है जी 170, लेट सपोज, ठीक है। तो ये टोटल है, तो आप वही परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला है कि जितने मार्क्स आए या जितने नंबर्स आए उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना है और 100% से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों का, ये शोएब मलिक का स्कोर है ना, तो दोनों को हमें ऐड करके इसका एक स्कोर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करेंगे बोथ इनिंग ऑफ शोएब स्कोर फर्स्ट में उसका 134 है और सेकंड में उसका 41 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 175 आ जाएगा जी, 175 आ गया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट और सेकंड इनिंग में स्कोर है। अब आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो उसका वही फार्मूला है परसेंटेज, ये इसका इतना स्कोर है 175, इसको आपने टोटल स्कोर से डिवाइड करना है जो कि 500 है टोटल, और इसको मल्टीप्लाई करा देना 100% से, तो आपकी इसकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी, किसकी, शोएब मलिक के स्कोर की। तो ये 2 0 से कैंसिल, ठीक है, ये 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 टू आगे वाले के साथ, और 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये कटिंग्स आपको आती हैं करनी, ठीक है, या आप रफ अमल में इजीली कर सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, परसेंटेज इसकी शोएब मलिक की 35%, ठीक है जी, ये हमारा आ गया जी इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये आप नोट करें और अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8।
Farouk paid 25% of salary as a house rent and 50% of salary for other expenses. Find the remaining amount if his salary rupees 8,000. इसमें वो कह रहा है फारूक है वो 25% अपनी सैलरी का 25% घर का किराया पे कर देता है और 50% अदर एक्सपेंसेस जो दूसरे खर्चे वगैरह हैं उन पे कर देता है. फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट इफ हिज सैलरी रुपीज 8,000. अगर तो उसकी सैलरी 8,000 है तो वो आपने इसकी रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करनी है इन सबको निकाल के. जब वो पे कर देता है तो उसके पास कितने बाकी बचते हैं. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें आप गिवन लिख लें. फारूक जो है वो पे करता है 25% किसको, एज अ हाउस रेंट. ठीक है, 25% वो किराया दे देता है. तो फारूक पेड एज रेंट या फॉर रेंट 25%. ठीक है, ये किस में से देता है, अपनी सैलरी जो कि इसकी 8,000 है, ऑफ 8,000. ओके, पहले तो आप इसकी निकाल लें ना कि वो 25% 8,000 में से देता है ना, तो वो कितना देता है पहले आप इसकी निकाल लें. तो 25% की जगह 100 मल्टीप्लाई 8,000, 20 से कैंसिल. 25 को आप 80 से मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 80, 0 0 8 5 40, 8 2 60, 20 0 0 0 0 2. यानी जब आप 25 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे रफ अमल में, ये तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया ना, ये तो आपको आता है करना है, इसलिए जब आप इसको रफ अमल में करेंगे तो वो आपको आंसर दे देगा जी 2,000 रुपीज. ठीक है, यानी कि वो 8,000 में से 25% उसका यानी 2,000 उसका रेंट पे चले जाता है. उसके बाद 50% ऑफ सैलरी फॉर अदर एक्सपेंसेस. और जो फारूक है वो फिर फारूक पेड अदर एक्सपेंसेस कितना करता है जी 50%. किस में से, अपनी इस सैलरी में से जो कि इसकी है 8,000. ठीक है, अब आप इसकी भी निकालें पैसे के, वो 50% यानी कितने पे करता है. तो 50 यानी 8,000 है ना, इसका 50% क्या होता है यानी इसका आधा, तो वो 4,000 होता है. तो आपको इधर सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में इस तरह ये सॉल्व करना पड़ता है. तो ओवर 100% में इंटू ये 20 से कैंसिल, 50 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी आपका 4,000. ठीक है, 4,000 रुपीज. अब देखें, वो किराया अपना दे देता है 2,000 और अदर एक्सपेंसेस उसके चले जाते हैं 4,000. ठीक है, टोटल वो कितना पे कर देता है, आप इधर लिखें टोटल पेड फारूक कितना है जी 2,000 वो रेंट का कर देता है और 4,000 उसके अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो टोटल आ जाता है जी 6,000. ठीक है, ये आ गया. अब आप क्वेश्चन की तरफ आए. क्वेश्चन में आपको कहा गया था फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट इन हिज सैलरी रुपीज 8,000. ये 6,000 तो उसका लग जाता है किराए में और अदर एक्सपेंसेस में, तो उसके पास कितना बचता है. 8,000 उसकी टोटल थी, इतना उसको लग गया, सारा यूज हो गया, तो टोटल कितने बचे यानी रिमेनिंग उसके पास कितना बचा. तो रिमेनिंग के लिए आप इसको माइनस कर देंगे. इधर लिखें रिमेनिंग अमाउंट टोटल 8,000 है, इसमें से ये लग जाता है सारा 6,000 और इसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा जी 2,000 रुपीज़. ये जी इसका फाइनल आंसर. फारूक के पास इतने पैसे बचते हैं, सेविंग बच जाती है इन सारों के खर्चे के बाद. ठीक है, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8. उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. ये आप नोट करें और अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9. जी आ गया है क्वेश्चन नंबर 9. शकील हैड रुपीज 7,500. ही पेड अ डेप्ट ऑफ रुपीज 1,500. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. इसमें वो कह रहा है शकील के पास 7,500 है, जिसमें से वो 1,500 कर्जा दे देता है, 1,500 उसका कर्जा चले जाता है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट. तो उसके पास जो बाकी अमाउंट बचती है उसकी आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इसको वही फार्मूला कि जितने आपके पास हैं उसको आपने टोटल से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई 100, तो वो परसेंटेज निकल आती है.
तो पहले आप गिवन लिख लें, शकील के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं, टोटल रुपीज़ हैड शकील, या शकील हैड टोटल रुपीज़, जैसे मर्जी आप लिख लें, जैसे आपको इजी लगता है, 7,500, ठीक है। और ही पेड अ डेब्ट ऑफ रुपीज़ 1,500, और वो ही पेड अ डेब्ट, वो कितना कर्जा दे देता है जी, रुपीज़, ये रुपीज़ है 1,500, ठीक है, इतना वो कर्जा दे देता है। तो उसके पास टोटल इतने, इतना वो कर्जा दे देता है, तो बाकी कितने बच जाएंगे। तो पहले आप कर लें रिमेनिंग अमाउंट, ये टोटल थे, इतना उसने कर्जा दे दिया, तो बाकी कितने बच गए उसके पास, 6,000, ठीक है। तो अब आपने इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है 6,000 की, परसेंटेज रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जी, इसके पास 6,000 बचा सारा कर्जा देकर, डिवाइडेड बाय टोटल उसके पास इतना था 7,500, इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास इसकी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, ठीक है, इसकी कटिंग कर लें 5 के टेबल से, 5 1 ज़ा 5 2 आगे वाले के साथ, 5 5 ज़ा 25, फिर इसकी 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, ये 2 0 एज इट इज़, फिर 5 से 5 3 ज़ा 15, और 5 2 ज़ा 10, 2 आगे वाले के साथ 20, 2 5 4 ज़ा 20, 0 एज इट इज़, फिर 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 0 एज इट इज़। तो क्या आ गया, इसकी कटिंग करके सिंप्लीफाई करके इसको 80%, यानी कि शकील की जो रिमेनिंग अमाउंट की परसेंटेज है वो कितनी है, 80%, ठीक है। तो उसने किराया कितना दिया था, 1,500, और 1,500 की फिर कितनी थी, 20%, यानी 20% उसने किराया दे दिया, और उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी वो कितनी थी, 80%। ये जी आ गया आपकी रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। नूर स्पेंड्स रुपीज दिस आउट ऑफ दिस एंड सेव्स द रिमेनिंग, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। इसमें वो कह रहा है जी, नूर के पास नूर जो है वो खर्च करती है 1,440 रुपये, किस में से, 2,000 में से, ठीक है। टोटल उसके पास इतने हैं, और इतने वो खर्च कर देती है, एंड सेव्स द रिमेनिंग, और वो फिर बाकी बचा लेती है जो बचते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग्स। तो आपने बताना है कि जो उसके पास बचे थे उसकी परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले आप गिवन लिख लें, नूर के पास टोटल कितने हैं, 2,000, नूर हैज टोटल अमाउंट्स 2,000 रुपीज, ठीक है। और वो स्पेंड कितने कर देती है, खर्च देती है वो 1,440, शी स्पेंड्स 1,440 रुपीज, ठीक है। और एंड सेव्स द रिमेनिंग, और जो उसके पास बाकी बचते हैं वो उसको सेव कर लेती है। तो आप लिखें सेविंग रिमेन, या रिमेन सेव, रिमेन सेविंग, इस ये टोटल थे, इतने उसने खर्च लिए, तो बाकी कितने बच गए, 2,000 माइनस 1,440, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 560, ठीक है, इतने उसके पास सेविंग हो जाएगी। तो अब वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो सेविंग हुई है उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ये सेविंग है और आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। फार्मूला आपके पास वही है कि ये सेविंग बची है, इसको आप ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से। तो परसेंटेज ऑफ सेविंग
अमाउंट 560 उसके पास सेविंग हुई है और टोटल उसके पास 2000 से, उसको मल्टीप्लाई करा देना जी परसेंटेज निकालने के लिए 100% से। तो देखें यहाँ पे गौर करें, ये 2 0 से कैंसिल, ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल, ठीक है। और पीछे क्या बच गया 2 2 1 2 2 2 4 1 आगे वाले के साथ 2 8 16, तो क्या बच गया जी रिमेनिंग अमाउंट 28%, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आ गया जी आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये आप नोट करें। और अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 11। A shoe company found that 4.25% of the production is defective. The company made 28,000 pairs of shoes. How many pairs of shoes were defective? इसमें वो कह रहा है जी एक कंपनी है जो कि 4.2% प्रोडक्शन इज डिफेक्टिव, जो शूज़ बनाती है उसमें से उसकी जो 4.25% है वो शूज़ हैं उसके ख़राब निकलते हैं, और टोटल उसके पास कितने हैं 28,000, ठीक है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर डिफेक्टिव, तो आपने बताना है कि कितने शूज़ जो हैं वो ख़राब निकले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लें कि कंपनी मेड शूज़ यानी वो कितने बनाती है, टोटल 28,000, कंपनी मेड शूज़ 28,000, ठीक है। और उसमें से डिफेक्टिव कितने निकलते हैं 4.25%, तो आप लिखें डिफेक्टिव शूज़ 4.25%, किसमें से 28,000 में से, और 28,000, ओके। द कंपनी मेड दिस, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर डिफेक्टिव, तो आपने बताना है कि कितने जो शूज़ हैं, कितने शूज़ के जो पेयर हैं वो ख़राब निकले हैं, ठीक है। उसकी परसेंटेज उसने आपको दे दी है, तो आपने बताना है कि ये कितनी परसेंटेज इसमें से बनती है। तो पेयर ऑफ शूज़ फॉर डिफेक्टिव, पेयर ऑफ शूज़ वर डिफेक्टिव कितने हैं जी 4.25, इसकी आप परसेंटेज निकाल लें। 4.25% की जगह क्या आता है 100, ठीक है, इंटू 28,000, ओके। अब इसमें तो आप सबसे पहले ये 2 0 से कैंसिल हो गए, क्या बच गया पीछे 4.25, ठीक है, 4.25 इंटू 280, ओके, 7 ये आ गया। अब 4.25 को आपने 280 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास इसकी जो शूज़ होंगे, पेयर्स होंगे शूज़ के, वो डिफेक्टिव निकल आएंगे, ठीक है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा, इतने शूज़ जो हैं वो आपके पास डिफेक्टिव हैं, ठीक है। जब आप इसको रफ अमल में करके देखेंगे तो आपको ये आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये अब आप नोट कर लें।